आपसे सवाल है कि जिला बनाने को लेकर के कमेटी बनी हुई है, उसको लेकर के अभी एक बैठक हुई है आपकी, प्रस्तावित क्या है, अभी कितने नाम इसके आपके लिए सरकार की तरफ से कमेटी गठित की है, जिसकी अध्यक्षता मुझे सौंपी गई है। महिपाल ढांडा, हमारे विपुल गोयल और हमारे कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा इसमें सदस्य हैं। अनुराग रस्तोगी हमारे साथ अधिकारी अटैच है। तो हमने एक मीटिंग की है। उससे पहले कंवरपाल की अध्यक्षता में एक कमेटी थी, इस पर पहले भी काम चला है। तो इसमें विशेष तौर से गोहाना, हांसी और असंध के लिए भी विधायक की तरफ से डिमांड आई थी। हमने उन सभी पर चर्चा की है। कुछ सब तहसील पर भी चर्चा की है। जो डिमांड में थी, लगभग 20 एजेंडा में थे। कोई गांव एक जिले से दूसरे जिले में जाना चाहता था, कोई ब्लॉक में एक दूसरे ब्लॉक में जाना चाहता था। इस प्रकार के एजेंडे में हमने पॉइंट टू पॉइंट हमने डिस्कस किया है और बहुत जल्दी हम नेक्स्ट मीटिंग करके किसी फैसले पर हम पहुंचे। तो अगले साल में, नए साल में हरियाणा को नए जिले मिलने की उम्मीद है। हम हो सकता है हम दिसंबर में इस नेक्स्ट मीटिंग हम करके कोई निर्णय लें। कितने जिले बन सकते हैं और आपके अनुमान है, जितने प्रस्ताव आए हैं आपके? इसके लिए प्रस्ताव तो केवल 3 आए हैं। जो प्रस्तावित है तो उन्हीं पर चर्चा होगी ना। जी जी। बगैर कोई प्रस्तावित जो जनता को डिमांड ही नहीं है तो उसको हम कैसे प्रस्ताव उसको विचार करें। डबवाली और मानेसर का भी कोई प्रस्ताव आया है आपके? उसके लिए कोई हमारे पास कोई प्रस्ताव जिले का नहीं आया है, क्योंकि डबवाली लेकिन मेरे पास विधायक का फोन तो आया था आदित्य का कि हम प्रेजेंटेशन देंगे, लेकिन उनकी प्रेजेंटेशन भी नहीं आई। जो विधायक ने प्रेजेंटेशन दी है हमने उनके स्वीकार किया है और हमने एजेंडे में डाला है। तो ये जो जिले मंत्री जी बनाए जा सकते हैं, उपमंडल बनाए जा सकते हैं, ये नगर निकाय चुनाव से पहले ही हो सकती है घोषणा इनकी? हो सकता है, लेकिन वो तो फाइनल डिसीजन लेने के बाद, जब तक कमेटी अपने फाइनल डिसीजन पर नहीं पहुंचेंगे उससे पहले कहना पहले उचित नहीं है। सर, अभी कल कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि ईवीएम दोषी है हमारे चुनाव में जो खराब रिजल्ट, क्योंकि उनकी फैक्ट फाइंडिंग जो कमेटी थी उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। आपको क्या लगता है कि ईवीएम दोषी है या उनके नेता दोषी हैं जिन्होंने कुछ किया ही नहीं प्रचार में, या क्या कर रहे हैं, क्या समझते हैं? इसके लिए कांग्रेस पार्टी अभी सदमे से बाहर नहीं आई। ईवीएम का वो कसूर निकालते हैं। मैं उन साथियों से पूछना चाहता हूँ कि जो 37 सीट आई हैं तो वहाँ पर ईवीएम क्या कांग्रेस का अलग था, भारतीय जनता पार्टी के अलग थे। इसलिए केवल ये बहाना ढूंढ रहे हैं कि ईवीएम की वजह से आज भाजपा की सरकार आई है। कि जनता के आशीर्वाद से, जनता के समर्थन से तीसरी बार सरकार बनी है। और इन एडवांस में मैं नहीं बोल रहा, हरियाणा प्रदेश की जनता ने बोलना शुरू कर दिया। जो जनता बोलती है भगवान की आवाज होती है कि अगले 2 योजना और 25 साल लगातार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाएगी। वो कह रहे हैं कि जो चुनाव आयोग आंकड़े देता था वो आंकड़े जो बाद में अपडेट किए, उन्होंने वोट का मार्जिन बढ़ाया और इसी कारण जीत गए। वो कहते हैं कि अधिकारी मिले हुए तो इन्होंने जानबूझ करके लेट आंकड़े बताए और उससे वोटों में फर्क आया। ऐसे आरोपों को आप किस नजरिए से देखते हैं? इसलिए अधिकारी मिले नहीं थे। अधिकारियों का जो जिस प्रकार से हमारे ईवीएम खुलने से पहले जब जलेबी के लिए इनकी फैक्ट्री चल 8-8:15 बजे शुरू हो गई थी, 10:15 बजे तक चली, तो कर्मचारियों के जो मत आए थे उन्हीं के हिसाब से तो इनकी जब जलेबियां बननी शुरू हुई थी तो कर्मचारी तो हमारे इनके पक्ष में वोट आया था। और अब कहते हैं कि कर्मचारी मिले हुए थे। तो कांग्रेस ये 2 मुहैया सांप है, कांग्रेस पार्टी दोनों तरफ से काटती है। बहुत बढ़िया सर।